एवरीवन वेलकम बैक। तो एक और वीडियो आपके रिवीजन के लिए हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट का रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज़। तो हम एमसीक्यू करते जाएंगे, साथ साथ में उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस और बन सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो होप दिस वीडियो विल कम हेल्प यू इन एग्ज़ाम, और लास्ट तक देख लेना एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी जिससे भी इनको प्रॉफिट हो सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द pros of getting things done with the aim of achieving goals if efficiently. Getting things done by others effectively and efficiently क्या था, किसकी डेफिनेशन थी? इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली भी हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट, डैश रिफर्स टू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स और बेसिक फंक्शन नेसेसरी टू गेट द थिंग्स डन। थिंग्स को डन करने के लिए, काम करवाने के लिए जो हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों की बात करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस, प्रक्रिया। ठीक है, हिंदी में। नेक्स्ट, एफिशिएंसी मीन्स, हमने दो वर्ड्स की बात करी थी, इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट। तो यहाँ पर एफिशिएंट का मतलब पूछा है। एफिशिएंसी मीन्स completion of task correctly with minimum cost with no wastage of resources. The answer will be A. अच्छा, तो इफ़ेक्टिवली क्या था? इफ़ेक्टिवली का मतलब था कि भाई टाइम पर ख़त्म कर लेना टास्क को, मतलब हमने दी हुई कॉस्ट पर टाइम पर काम ख़त्म कर लिया तो इफ़ेक्टिव काम था, और कॉस्ट और टाइम और रिसोर्सेज सब बचा लिया तो वो एफिशिएंट काम था। ठीक, नेक्स्ट, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी वन ओनली वन साइड एक कॉइन है, टू साइड ऑफ सेम कॉइन है, या नो साइड्स ऑफ अ कॉइन है? तो ये दोनों अगर मैं बोलूँ तो ये एक दूसरे के प्रतिपूरक होते हैं, कंपनसेटरी होते हैं। तो दीज आर द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टाइप ऑफ मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट? मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के हर एक आस्पेक्ट का मैनेजमेंट, चाहे वो वर्क मैनेजमेंट हो, ऑपरेशनल मैनेजमेंट हो, या पीपल का मैनेजमेंट हो। तो इसमें सब आ जाता है। द आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव। ठीक, नेक्स्ट, पर्सनल ऑब्जेक्टिव इज़ ऑल्सो नोन एज, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को हम और क्या कहते हैं? पर्सनल ऑब्जेक्टिव को हम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव दोनों कहते हैं। द आंसर विल बी ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज़ ऑल्सो नोन एज, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हम और क्या कहते हैं? देखो, पर्सनल तो नहीं होगा क्योंकि अभी ऊपर हमने देखा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन की नहीं। ठीक है, और ह्यूमन भी नहीं होगा। द आंसर विल बी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। और कितने ऑर्गेनाइजेशनल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कितने होते हैं? 3। क्या क्या? प्रॉफिट, ग्रोथ, सर्वाइवल। ठीक है, नेक्स्ट, AIMA, फुल फॉर्म ऑफ AIMA, दिस इज़ ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। ठीक, नेक्स्ट, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आर डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। मिडल में कौन आते हैं? डिपार्टमेंटल एंड सब डिपार्टमेंटल हेड। एंड ऑपरेशनल या सुपरवाइज़र में कौन आते हैं? जो सुपरवाइज़र्स होते हैं वो, जो फॉरमैन होते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट? ऑब्जेक्टिव का मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? ठीक है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है, पर्सनल भी होता है, सोशल भी होता है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट ऑब्जेक्टिव, तो आंसर इज प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ ऑफ अ मैनेजर? अभी हमने बात की थी कि भाई सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ तीनों होंगे, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, पीर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स, पीर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? पीर रिकॉग्नाइजेशन या पीर ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है कि हम जो कलीग है वो सबकी रिस्पेक्ट करे और सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करें ताकि उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहे। तो रिस्पेक्ट फॉर कलीग्स एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों आते हैं, तो द आंसर विल बी ए एंड बी। ठीक, नेक्स्ट, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव गोल्स बाय चांस बट फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस इज़ नोन एज, मतलब सक्सेस जो होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की वो बाय चांस नहीं होती, प्रॉपर एक प्रोसेस यूज़ की जाती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं
मैनेजमेंट, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है परवेसिव होता है, मतलब सर्वव्यापी होता है, हर जगह ज़रूरत पड़ती है इसकी। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, एक उद्देश्य उन्मुख प्रक्रिया होती है, और मल्टी डायमेंशनल, ये तीनों ही होते हैं। आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन विच आर, देखो अभी हमने बात करी थी कि ये परवेसिव होता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज़ परवेसिव इस हिसाब से, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह पर ज़रूरी होता है। इवन अगर हमें भी अपना काम करना है तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट लगता है, इवेंट मैनेजमेंट होता है, बहुत से हर जगह मैनेजमेंट चाहिए होता है। ठीक। नेक्स्ट, मैनेजमेंट कंटेन्स अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन दैट इंक्लूड्स, मैनेजमेंट में एक सीरीज़ चलती है इंटर रिलेटेड फंक्शंस की, जिसको हम कहते हैं द डी इज़ मिसिंग, दैट इज़ ऑल। द आंसर विल बी ऑल। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, इसके अलावा स्टाफिंग और कंट्रोल भी आता है, 5 फंक्शन है, ठीक है। तो ऑल इसमें सब आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑब्जेक्टिव, ध्यान रखना सोसाइटी के लिए बात हो रही है। तो supply of quality products at reasonable price, financial support to commodity, profit earning and जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, इसमें नॉट पूछा है, ठीक है। तो अच्छे गुड्स सप्लाई करना रीज़नेबल प्राइस पर, ये है, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट टू कमोडिटी, ये भी है, कैसे, एम्प्लॉयमेंट दे के, ठीक है। और जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, कैसे प्रॉफिट कमाकर और एम्प्लॉयमेंट देकर। सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग ही एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। ये जो है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो सकता है या फिर इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं? अच्छी सैलरी मिल जाती है एम्प्लॉयज़ को, सर्वाइवल ऑफ द कंपनी, ये पर्सनल नहीं है, ठीक है। ए एंड डी, एक बार डी देख लेते हैं, गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन, ये भी प्रोवाइड कराता है मैनेजमेंट। तो द आंसर विल बी ए एंड डी। ओके। नेक्स्ट, द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी इज़ पीटर एफ ड्रकर, ठीक है। हेनरी फ्योल किसके फादर हैं? हेनरी फ्योल है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के, और एफ डब्ल्यू टेलर किसके हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट के, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस, मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। हेल्प करता है गोल अचीव करने में, ये तो है। हेल्प ग्रुप गोल अचीव करने में, ये भी है। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इसको भी देखते हैं। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, ये भी है। तो द आंसर विल बी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये इसका कैरेक्टर स्केच हो सकता है या नेचर हो सकता है, ठीक है। इसके हिसाब से जो मैनेजमेंट है वो एक प्रोफेशन हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द आंसर कि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये इसका कोई एडवांटेज नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, सक्सेसफुल मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट। सक्सेसफुल मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि गोल्स अचीव किए जाएं सबसे कम कॉस्ट पर और टाइम पर अचीव किए जाए। तो आंसर विल बी ए एंड बी। नेक्स्ट, इफ़ेक्टिवनेस इज़ रिलेटेड टू। इफ़ेक्टिवनेस की बात हो रही है, एफिशिएंट की बात नहीं हो रही है। सही काम करना, गोल अचीव करना और काम कंप्लीट करना। द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। अगर मिनिमम कॉस्ट की बात आती, ठीक है, या रिसोर्स में हम लोग सेविंग्स करते, तो ये एफिशिएंट हो जाता, ठीक है। यहाँ पे इफ़ेक्टिवनेस पूछा था कि भाई काम सही से हो रहा है, गोल अचीव हो रहे हैं और टाइम पर हो रहा है और कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, तरंग एंटरप्राइजेज लिमिटेड इज़ प्लानिंग टू इंक्रीज़ इट्स सैलरी बाय 30% इन नेक्स्ट क्वार्टर, कि भाई अगले क्वार्टर में, अगले 3 महीने का जो पीरियड आएगा उसमें 30% सैलरी इंक्रीज़ कर दी जाएगी, ठीक है। तो इससे मैनेजमेंट का कौन सा फीचर हाईलाइटेड हो रहा है? इससे फीचर हाईलाइटेड हो रहा है कि मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि ये फ्यूचर प्लानिंग की बात हो रही है ना, तो कंटिन्यूअस चलता ही रहेगा, ठीक। नेक्स्ट, to explain fully the growth potential of the organization, management is talking about which, कि हम अपनी जो ग्रोथ है उसको अपने पोटेंशियल तक लेकर जाएंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट किस बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बारे में, ठीक है।
नेक्स्ट, मैनेजमेंट हैज़ टू अडॉप्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, कि मैनेजमेंट को खुद को एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। तो ये किस मैनेजमेंट के किस कैरेक्टरिस्टिक को हाईलाइट कर रहा है? ये हाईलाइट कर रहा है डायनामिक फंक्शन को। डायनामिक का मतलब होता है गतिशील, गतिशील का मतलब होता है, या डायनामिक का मतलब होता है इन सिंपल लैंग्वेज चेंजेबल, कि कभी भी चेंज हो सकता है एज पर द एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट, मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट इट प्रेजेंस कैन बी एनीवेयर, प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। तो ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक हाईलाइट कर रहा है मैनेजमेंट का? ये हाईलाइट कर रहा है एज अ इंटेंजिबल फोर्स, कि मैनेजमेंट जो है वो इंटेंजिबल फोर्स है, उसको हम देख नहीं सकते कि भाई देखो ये है मैनेजमेंट, ये इस मैनेजर का साथ रहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैनेजमेंट जो है वो एक इंटेंजिबल फोर्स है, उसको सिर्फ फील किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ थिंग्स डन थ्रू अदर्स इज कॉल्ड मैनेजमेंट। सिंपल, द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कॉल्ड, वो कौन सा फोर्स है जो मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को बाइंड कर देता है, मतलब साथ में लेकर आ जाता है, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अच्छा, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में फ़र्क क्या है? वी हैव 3 वर्ड्स हियर, सी, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट एंड coordinate and cooperation too, that is corporation. This is nothing. ठीक है, कोऑर्डिनेट जो है वो किया जाता है, मतलब जो एम्प्लॉयज़ आपस में करेंगे, दैट इज़ कोऑर्डिनेट करना। कोऑर्डिनेशन जो है वो करवाया जाता है, मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन करवाता है, एंड कॉरपोरेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ये इसमें कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर जो फोर्स बाइंड करता है मैनेजमेंट के ऑल फंक्शन को, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट अचीव करता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को, इफेक्टिवली काम करता है, एंड सोसाइटी का डेवलपमेंट पर ध्यान देता है, तो ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रेजेंट इज मैनेजमेंट ऑफ साइंस? मैनेजमेंट ऑफ साइंस में क्या नहीं है, मतलब मैनेजमेंट को हम साइंस, निम्न में से कौन सा ऐसा रीज़न है जिससे हम मैनेजमेंट को साइंस नहीं कहेंगे? ठीक है, तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो होता ही है। ठीक है, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, ये भी होता है, एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये भी होता है। तो आंसर विल बी नन ऑफ दीज। ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही रीज़न है जिसकी वजह से मैनेजमेंट को साइंस कहा जाता है। Next, directing deals with the step a manager takes to get subordinate and other to carry out plans highlighted. One of the function of management, identify, मतलब डायरेक्टिंग का एक ऐसा फंक्शन विद द स्टेप अ मैनेजर टेक्स टू गेट सबॉर्डिनेट्स एंड अदर टू कैरी आउट प्लान्स हाईलाइट, मतलब डायरेक्टिंग का कौन सा फंक्शन जो सबॉर्डिनेट को काम करने के लिए कैरी आउट करता है, मतलब उन्हें काम करवाता है, तो दैट इज़ डायरेक्टिंग। ठीक है, इसकी जगह अगर इंस्ट्रक्शन होता तो भी चल जाता। ठीक है, इंस्ट्रक्शन भी चल जाता। नेक्स्ट, और डायरेक्टिंग में 4 चीज़ें आती हैं, सुपरविज़न, इंस्ट्रक्शन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीचर ऑफ मैनेजमेंट एज आर्ट? मतलब हम मैनेजमेंट को आर्ट क्यों कहते हैं? ये सर्विस मोटिव होता है इसलिए आर्ट थोड़ी है, नो। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरी नॉलेज, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री इन प्रेजेंटेड इन मैनेजमेंट, ये जो है इसकी वजह से ये एक पेशा है, एक प्रोफेशन है, नॉट आर्ट। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस, नो, इसकी वजह से भी ये पेशा ही है। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरिकल नॉलेज, इसकी वजह से ये एक आर्ट है कि इसको पढ़कर या इसके लिए नॉलेज गेन की जाती है थ्योरिकली, दैट्स वाई दिस इज़ अ आर्ट। ठीक है, इन दोनों रीजंस की वजह से तो ये एक प्रोफेशन है। ठीक, नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू रन अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज़ टू द रन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। चाहे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह मैनेजमेंट चाहिए। तो ये मैनेजमेंट की कौन सी क्वालिटी बताता है? ये बताता है कि दैट मैनेजमेंट इज़ परवेसिव, सर्वव्यापी। ठीक है, नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ डैश एंड डैश म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट कम्प्लीमेंट टू ईच अदर। मैनेजमेंट ये और ये है,
ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं. द मैनेजमेंट इज़ आर्ट एंड साइंस, आर्ट एंड साइंस. ओके, नेक्स्ट. Nowadays, business provide basic activities like schools and क्रैश टू एम्प्लॉयज़. ध्यान रखना, एम्प्लॉयज़ के लिए किया जा रहा है. आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. दिस इज़ पर्सनल ऑब्जेक्टिव. क्योंकि ये सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए है तो पर्सनल है. अगर यहाँ पर एम्प्लॉयज़ नहीं होता, सिर्फ स्कूल और क्रैश के बारे में बात हो रही होती तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव हो जाता. यहाँ एम्प्लॉयज़ की वजह से ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो गया. नेक्स्ट. विच एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस इज़ कंसर्न्ड विद द एंड रिजल्ट. कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है बिजनेस का या मैनेजमेंट का जो एंड रिजल्ट्स के बारे में ध्यान देता है, दैट इज़ कंट्रोलिंग. ठीक है, ऐसा भी कहा जाता है दैट प्लानिंग इज़ लुकिंग फॉरवर्ड एंड कंट्रोलिंग इज़ लुकिंग बैक. नेक्स्ट. वड़ा पाव इज़ द फास्ट फूड गेट मेड मेजर चेंजेस इन द managed to be able to survive in the Indian market. Which characteristic of management is highlighted in above example? Okay, so the answer is dynamic function. कि भाई जैसी ज़रूरत थी वैसा उसे क्रिएट किया गया. ठीक है, तो इसलिए एक डायनेमिक फंक्शन है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जस्टिफाइज मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. जिसमें इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो ये बताता है कि मैनेजमेंट एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस है. द टास्क ऑफ मैनेजर इज़ टू मेक पीपल वर्क टूवर्ड द गोल. ये तो गोल ओरिएंटेड हो गई. ठीक है, इन ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्स इंडिविजुअल हैव डाइवर्स गोल. ये MBO हो गया. ठीक है, मैनेजमेंट कांट बी डन वंस फॉर ऑल. मैनेजमेंट कन्वर्ट्स वर्क इनटू गोल्स. ये वाला जो काम है, जो वर्क है, उसे गोल बना दिया गया. ठीक है, अब उस गोल को अचीव करने के लिए प्रोसेस की जाएगी. दैट इज़ इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट. सोयल एंटरप्राइज लिमिटेड इज़ प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स सेल बाय 30%. अभी ऊपर सैलरी इंक्रीज़ कर रहे थे, अब हम सेल इंक्रीज़ करेंगे. वहाँ भी कंटिन्यूस प्रोसेस था, यहाँ भी कंटिन्यूस प्रोसेस है. क्यों? क्योंकि फ्यूचर के बारे में जहाँ पर भी बात होगी वहाँ पर ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस का कैरेक्टरिस्टिक जो है, वो फीचर जो है वो शो करेगा. ठीक है, नेक्स्ट. पॉलिसी मेकिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ. पॉलिसी कौन बनाता है? पॉलिसी बनाते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट्स. ओके, नेक्स्ट. विच इज़ नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजर आउट ऑफ द फॉलोइंग. मतलब इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट कौन सा नहीं है? देखो, ग्रोथ है, सर्वाइवल है और प्रॉफिट है. ठीक है, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सोशल ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, नेक्स्ट. Management is the process of designing and maintaining the environment in which individuals working together in a group efficiently accomplish selected aims. Who has said this statement? This is the statement given by Harold Kuntz and Hans Wirich. I hope I am pronouncing the right. Okay, the answer is C. नेक्स्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पर्सनल ऑब्जेक्टिव. पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? देखो, सैलरी देना पर्सनल ऑब्जेक्टिव है. प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटी टू वीकर्स. ठीक है, अभी इसको देखते हैं, हो सकता है नहीं भी हो सकता है. पीयर रिकॉग्नाइजिंग, ये भी है कि भाई खुद के लिए भी रिस्पेक्ट और एम्प्लॉयज़ के लिए भी रिस्पेक्ट. एंड सोशल रिकॉग्नाइजिंग, तो प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू वीकर, दिस इज़ नॉट अ पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इट इज़ अ सोशल ऑब्जेक्टिव. देखो, जब हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयज़ आ गए उसके बाद हम उनके लिए कुछ सोच रहे हैं तो वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है. लेकिन अगर अभी तक आए नहीं हैं, सोसाइटी का भला हम करना चाहते हैं तो वो सोशल ऑब्जेक्टिव है. ओके, तो इस हिसाब से ध्यान रखना. नेक्स्ट. पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मीन्स. पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब क्या है? पर्सनल ग्रोथ मतलब एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ. तो एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ कैसे होगी? प्रमोशन से. डेवलपमेंट कैसे होगा? ट्रेनिंग से. तो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट. द वर्क परफॉर्म्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट इज़. जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो काम करता है वो कुछ नहीं तो नहीं होता, ईजी भी नहीं होता. कंसर्न्ड विथ कंट्रोल और ऑपरेटिव एम्प्लॉयज़. नो, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल. ठीक है, क्योंकि उनको पॉलिसी मेकिंग करनी होती है, आउटर पार्टीज़ के साथ भी डील करना होता है, एंड
जो थर्ड पार्टीज़ हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है कि जो हमारी कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं, उनसे डील करना होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फंक्शन इज़ नॉट कवर इन द मिडल लेवल मैनेजमेंट। मिडल लेवल मैनेजमेंट में क्या नहीं आता है, क्या नहीं आता है? प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाना, ऑब्जेक्टिव्स बनाना, ये दोनों ही टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। ठीक है, तो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, सॉरी बोथ ए एंड बी। इंस्ट्रक्शन देना मिडल लेवल मैनेजमेंट का काम है। ठीक है, नेक्स्ट, सिलेक्शन लेवल ऑफिसर, सेक्शन लेवल ऑफिसर, सेक्शन लेवल ऑफिसर जो होते हैं वो नीचे जो ये हमारा लेवल्स होते हैं उसके सबसे नीचे वाले लेवल को बोलते हैं। तो आर द डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट, अभी बताया, सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट, अभी ऊपर बात करी थी कि सीईओ भी उसी में आते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी इसी में आते हैं। तो ये दोनों ही ए एंड बी बोथ आर द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, लेकिन सुपरवाइज़र और सुपरिटेंडेंट ये जो हैं ये लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। लोअर लेवल को हम प्लेटफॉर्म एरिया नहीं, प्लेटफॉर्म लेवल भी कहते हैं और ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं। ठीक है, और सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट को हम एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड विद द लिएसन विद आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब आउटसाइड वर्ल्ड से क्या कनेक्ट, कौन सा लेवल जो है वो कनेक्ट करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट कनेक्ट करता है, अभी अभी ऊपर बात करी थी। नेक्स्ट, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कम्स इन मैनेजमेंट ऑफ वर्क। काम के मैनेजमेंट में क्या चीज़ें आती हैं? इट इज़ प्रोडक्शन, सेल एंड परचेज। ठीक है, इट इज़ मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ओके, नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आर, अभी ऊपर बात करिए कि हम टॉप लेवल मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, तो दैट इज़ टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ थर्ड स्टेज ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हमने देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, तो थर्ड कौन सा आया? स्टाफिंग। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फोकस ऑफ डिफरेंट लेवल इज़ एट डिफरेंट फंक्शंस। टॉप लेवल जो है वो प्लानिंग करता है, मिडल लेवल जो है वो स्टाफिंग एंड कोऑर्डिनेशन करता है, एंड लोअर लेवल जो है वो डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेशन करता है। तो ये सारे ही सही हैं। ठीक है, तो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, दिस यू डोंट हैव टू डू। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। अभी बात करी थी कि प्राइमरी फंक्शन क्या होता है मैनेजमेंट का? इस कोऑर्डिनेशन। अगर यहाँ पर प्लानिंग होता ऑप्शन में तो हम प्लानिंग पर टिक लगाते, क्योंकि प्लानिंग से ही काम स्टार्ट होता है। यहाँ पर नहीं है, तो प्रॉफिट अर्निंग इज़ नॉट द प्राइमरी मोटिव एंड सोशल सर्विस प्राइवेट मोटिव नहीं है, कोऑर्डिनेशन है प्राइवेट मोटिव। या फिर हम नन ऑफ दीज, आई थिंक द आंसर, वन सेक प्लीज़, हियर द आंसर विल बी कोऑर्डिनेशन। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में प्लानिंग होता तो हम प्लानिंग की तरफ बेंड हो जाते। नेक्स्ट, डैश रिफर टू वॉलंटरी एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल टू वर्क टुगेदर टू हेल्प ईच अदर। अभी बात करी थी कोऑर्डिनेशन करवाया जाता है, कोऑर्डिनेट खुद किया जाता है, तो वॉलंटरी एफर्ट्स मतलब खुद के द्वारा किए गए एफर्ट्स हो जाएंगे कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों है? लार्ज एरिया होता है, लार्ज साइज होता है ऑर्गेनाइजेशन का, इसलिए कोऑर्डिनेशन चाहिए। फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इसके लिए भी कोऑर्डिनेशन चाहिए ताकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है वो कोऑर्डिनेशन बना रहे। हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, इन 3 रीज़न्स की वजह से ही, ये ही 3 रीज़न होते हैं जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। तो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट, डैश इज़ एसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। Next, management is the coordination of all the resources through the process of planning, organizing, directing and controlling in order to attain selected objectives. ये किसने बोला है? ये बोला है F.W. टेलर ने। ठीक है, कुछ मेजर राइटर्स की डेफिनेशन जो हैं वो एक बार देख लेना, वरना डेफिनेशन जितनी भी देखो उतनी कम है, तो यू जस्ट कैन स्किप दिस टू। ठीक है, नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ पीपल में क्या क्या चीज़ें आती हैं? मैनेजमेंट ऑफ पीपल में आता है प्लान करना,
ऑर्गेनाइजिंग करना एंड कंट्रोलिंग करना। प्लान के अंदर हम फ्यूचर को एस्टिमेट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम राइट जगह पर राइट इंसान को भेजते हैं, एंड कंट्रोलिंग में उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, उनका परफॉर्मेंस देखा जाता है कैसे हो रहा है। तो दीज 3 थिंग्स कम्स या लाइज अंडर मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ये 3 चीज़ें किस में थी? ये 3 चीज़ें थी मैनेजमेंट ऑफ वर्क में, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ 4th स्टेज ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? अभी देखा था कि टॉप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो 4th इज डायरेक्टिंग। नेक्स्ट, POSDC, ये ध्यान रखना मतलब स्टेजेस के लिए, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। नेक्स्ट, दैट डैश इज़ एसेंशियल फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर। ये एक ऐसा एसेंशियल एलिमेंट है जो हर जगह चाहिए जहाँ पर लोग काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेशन भी चाहिए एंड मैनेजमेंट भी चाहिए। सो द आंसर विल बी A and C. ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीचर ऑफ मैनेजमेंट? ये फंक्शनल डिफ्रेंशिएशन होते हैं मैनेजमेंट में, स्पेशलाइजेशन होता है, ठीक है। इंक्रीज साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमियन। तो हम मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की तरफ जाते हैं, तो इज़ अ परवेसिव फंक्शन, इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमियन। ओके, नेक्स्ट, डैश रिफर टू एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोड्यूसर साइकिल सच एज बाइंग इनपुट्स, कन्वर्टिंग दैम इनटू सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स। इनको हम बोलते हैं ऑपरेशंस। और किसके ऑपरेशन, और ये लाई किसके अंदर करते हैं? मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर, ठीक है। परचेज करना, प्रोडक्शन करना एंड सेल करना, ये तीनों मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आता है। प्लानिंग करना, डायरेक्टिंग करना एंड कंट्रोलिंग करना, ये मैनेजमेंट ऑफ पीपल में आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, डैश आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? सबसे इम्पॉर्टेंट असेट क्या है ऑर्गेनाइजेशन की? ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, हर जगह चाहिए हमें। नेक्स्ट, इफ़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी इज़ टू सेल 1000 मोबाइल, then manager will plan to course an action to motivate all the employees and organize all the resources keeping in mind the main target of selling 1000 mobiles. Which feature is highlighted? यहाँ पर गोल ओरिएंटेड प्रोसेस पर हम काम कर रहे हैं। एक हमने उद्देश्य बना लिया है, उद्देश्य उन्मुख एक प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है कि हमें 1000 मोबाइल बेचने हैं, इसलिए ये मैनेजमेंट के गोल ओरिएंटेड होने का साइन है, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वॉलेंट्री इन नेचर? वॉलेंट्री इन नेचर, द बी इज़ मिसिंग, सॉरी फॉर दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। अभी ऊपर बात करी थी ना कि कोऑर्डिनेशन वॉलंटरी होता है, कोऑपरेशन मोटिवेट करके करवाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द वर्किंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कम in the management of operation and work are same, that is production, sale and purchase. Next, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव आर रिलेटेड टू। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड है? एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड है। और सोशल किससे रिलेटेड है? सोसाइटी से रिलेटेड है। ऑर्गेनाइजेशन किससे रिलेटेड है? ऑर्गेनाइजेशन या इकोनॉमिक, उसके जो वित्तीय या आर्थिक उद्देश्य हैं वो होते हैं इकोनॉमिक। और यहाँ पर इंडिविजुअल है, इसको हम ह्यूमन भी कहते हैं और पर्सनल भी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट, planning, organization, staffing, directing and controlling are performed by all the managers all the time. Managers perform ongoing series of function in regular basis in the organization. Which of the following is feature of management is highlighted? मतलब ये सारे काम जो है वो मैनेजमेंट हर टाइम पर हर जगह करता रहता है, ठीक है। तो इससे मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन हाईलाइटेड हो रहा है? इससे हाईलाइटेड हो रहा है दैट इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो चलती ही रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोशल ऑब्जेक्टिव? निम्न में से क्या सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं है? सिविल एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान देना, ये सोशल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। यूजुअली यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड, ये सोसाइटी के लिए ही है। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये भी सोशल ऑब्जेक्टिव है। ये जो गुड एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन है, ये पर्सनल या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, द आंसर विल बी बी। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पर्सनल ऑब्जेक्टिव? पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है?
ट्रेनिंग एंड प्रमोशन, इससे हम डेवलपमेंट करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, ये पीर रिकॉग्नाइजेशन में आता है। रिस्पेक्ट टू कलीग्स, ये भी पीर रिकॉग्नाइजेशन में आता है। तो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक एनवायरनमेंट? डायनामिक एनवायरनमेंट का मतलब है कि जो चेंजेस आते रहते हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ एन साइंस भी है, आर्ट भी है, प्रोफेशन है। तो यहाँ पर ऑल होना चाहिए, ठीक है। द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, राहुल वॉज अ म्यूजिशियन ऑन सम regates, but they apply these regates according to their personal skills and creativity, which makes them different। कि भाई ऐसा क्या है जो राहुल को बाकी लोगों से अलग कर रहा है? ये है प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। नेक्स्ट, वाई द मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन इज़ नॉट वैलिड? जो मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन बोलते हैं वो प्रोफेशन एक्चुअली है नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कोई एथिकल कोड नहीं होता, ठीक है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री भी नहीं है। एथिकल कोड का मतलब है कि उसको फॉलो ही करना है। जैसे इफ़ यू मस्ट नो कि जो सीए हैं वो अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। उनको एक लिमिटेड नंबर्स में ही कंपनीज़ में काम करना होता है, और ये सर्विस मोटिव भी नहीं होता। और रिस्ट्रिक्टेड एंट्री क्या है कि भाई कोई भी मैनेजर बन सकता है। सपोज़ एक बीकॉम या एमकॉम किया हुआ बंदा भी मैनेजर बन सकता है, तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि एमबीए वाला ही बनेगा। तो ये तीनों ही रीज़न है जिसकी वजह से मैनेजमेंट को प्रोफेशन नहीं माना जाता, ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज़ एसेंशियल फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल ऑफ कोऑर्डिनेशन इज़ द मेन एलिमेंट जो बाइंड करता है बाकी सारे फंक्शन को और सबसे ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आर द टॉप लेवल मैनेजमेंट। वी हैव discussed it before, sorry for that। which one of the following is not the function of top level management? टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना तो है, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट एनालाइज करना भी है। फाइंडिंग आउट और रिक्रूटमेंट या असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस, ये भी है। तो द आंसर विल बी फाइंडिंग आउट और रिक्वायरिंग। डिविजनल हेड्स आर डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो डिविजनल हेड है, डिविजनल हेड मतलब किसी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड, दैट इज़ दोज आर मिडिल लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होता है? देखो, पॉलिसीज़ नहीं है क्योंकि ये टॉप लेवल का है। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना भी नहीं है, ये भी टॉप लेवल का है। कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग द एम्प्लॉयज़, दिस इज़ द function of middle level management. Next, they pass in the instruction to workers and repeat to the dash level of managers। मतलब वो कौन सा लेवल है मैनेजमेंट का जो वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देता है और उस इंस्ट्रक्शन को पास भी करता है किसे? मिडल लेवल मैनेजमेंट को, ठीक है। तो जो सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट है वो वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देता है, उसके बाद उसे मिडल लेवल पर ट्रांसफ़र कर देता है। लेकिन आंसर विल बी सुपरवाइजरी लेवल। यही ऐसा लेवल है जो वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देगा और सुपरवाइजरी लेवल पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सब डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव आर मिडल लेवल मैनेजमेंट। डिपार्टमेंटल और सब डिपार्टमेंटल दोनों ही मिडल लेवल में आते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट? लोअर लेवल मैनेजमेंट का मतलब काम होता है सुपरवाइज करना और इंस्ट्रक्शन देना और हेल्प करना बेसिकली। तो मेंटेन करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, सेफ्टी ऑफ वर्कर्स पर ध्यान देते हैं और हेल्प करते हैं मिडल लेवल मैनेजमेंट का इन रिक्रूटमेंट, selecting and appointing the workers। The answer will be all of the above। Next, deciding the framework of working, how many units and sub units of departments are needed, how many posts of designing are needed, each department is organizing। कि भाई कितना कहाँ पर क्या चाहिए, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाता है। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉयज़ और मोटिवेशन, ये तीनों ही आते हैं। नेक्स्ट, डिसाइडिंग इन एडवांस दैट व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज़ गोइंग टू डू इज़ प्लानिंग। नेक्स्ट, सुपरवाइजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ, सुपरवाइजिंग किसका पार्ट है? सुपरवाइजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग।
डायरेक्टिंग में और क्या आता है, एक तो सुपरवाइजिंग आता है, एक इंस्ट्रक्शन आता है, एक मोटिवेशन आता है, एक लीडरशिप आता है। ये नेक्स्ट, डैश इज़ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, रोमन परचेज्ड हाउ लो क्वालिटी इनपुट इन द डिपार्टमेंट, इट विल रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ लो क्वालिटी एंड प्रोडक्ट विल बी फर्दर रिजल्ट इन लो सेल, लो रेवेन्यू एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या है, मतलब कौन सा फंक्शन जो हाईलाइटेड किया जा रहा है इसके द्वारा, दिस इज़ हाईलाइटिंग द कोऑर्डिनेशन इज़ परवेसिव फंक्शन, कि कोऑर्डिनेशन हमको हर जगह चाहिए, क्योंकि यहाँ गलती तो इसके आगे के लेवल पे गलती, फिर आगे के लेवल पे गलती, फिर आगे के लेवल पे गलती, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन हमको हर जगह चाहिए। दिस इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, विच एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट बाइंड्स ऑल द फंक्शन, अभी बात करिए कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंजेक्ट लाइफ इन द ऑर्गेनाइजेशन, लाइफ डाल देता है मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज़ स्टाफिंग। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्टाफिंग में हम जो रिक्रूटमेंट करते हैं उसमें हम राइट प्लेस पर राइट पर्सन को भेजते हैं। ठीक है, तो इससे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दिन बर दिन और ग्रो करता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंश्योर वर्क अकम्प्लिशमेंट एज पर द प्लान, इट्स कंट्रोलिंग, ये दिखता है कि क्या प्लान के हिसाब से काम हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंश्योर इशूइंग द इंस्ट्रक्शन टू अदर्स एंड ऑल्सो मोटिवेट द एम्प्लॉइंग, डायरेक्टिंग, अभी बात करी थी कि भाई इंस्ट्रक्शन देना, डायरेक्शन करना, ये सब किस में आता है, डायरेक्टिंग में आता है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप आर द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ कंसिडर्ड एज द बेस ऑफ ऑल फंक्शन, planning is the base of all function, this is the primary function of management also. Next, which function of management establish authority responsibility relationship, मतलब अथॉरिटी किसकी क्या रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी क्या रहेगी, ये कौन डिसाइड करेगा, दिस विल बी डिसाइडेड बाय स्टाफिंग। ठीक है, ये पूरा मैप बनाता है, रोल मैप ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट, एट वॉट लेवल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डरिंग एम्प्लॉयज़, इंस्ट्रक्शन देना और एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर करना इज़ अ फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। नेक्स्ट, design a suitable advertisement campaign to sell a new product is a function of middle level management, departmental of sub departmental head का काम होता है। deciding policies, procedures और objective of the organization is the प्लानिंग फंक्शन, और ये करता कौन है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट, फाइंडिंग आउट डेफिशिएंसीज इन इम्प्लीमेंटिंग ऑफ प्लान्स इज़ कंट्रोलिंग, कि भाई हमारा प्लान क्या था, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है और इसके बीच में क्या वेरिएशंस रहे हैं, क्या डेफिशिएंसीज रही हैं, ये कंट्रोलिंग में देखा जाता है। नेक्स्ट, फ्रेमिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, कैपिटल स्ट्रक्चर कौन डिसाइड करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, हायरिंग कैजुअल लेबर्स इज़ द फंक्शन ऑफ बोथ ए एंड बी, दोनों एक ही का नाम है, लोअर एंड सुपरवाइजरी दोनों एक ही का नाम है, जो लेबर्स को हायर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इज़ द स्टडी ऑफ पीपल इन रिलेशन टू देयर फेलो ह्यूमन बींग्स, जो अपने ह्यूमन बींग्स के साथ में ऐसे बिहेव करते हैं उनकी स्टडी को बोलते हैं हम सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। डेक्स कोर्सेज इंक्वायर इनटू द नेचर ऑफ थिंग्स पर्टिकुलरली वैल्यू एंड एथिक्स, दैट इज़ ऑल्सो साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट, डैश इज़ द साइंस दैट सीक टू मेजर, एक्सप्लेन एंड समटाइम्स चेंज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल इज़ साइकोलॉजी। ठीक है, तो वी हैव done 107 questions. I hope these questions will be surely helping you in your examination. So that was all for today. Thank you for being till last. Okay, so all the best for your examination. Bye bye, take care.